हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मनुष्य तथा पर्यावरण। हमारे चारों ओर का परिवेश पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जल थल, नभ, वायु और मिट्टी आदि आते हैं। सभी जीव पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। आश्रित यानी डिपेंड होना। मनुष्य अपनी सभी ज़रूरतों के लिए पर्यावरण पर ही निर्भर रहता है। पर्यावरण की स्वच्छ उपस्थिति ही सभी जीवों के अस्तित्व का आधार है। अस्तित्व यानी उनके होने का। हमारे स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए पर्यावरण का स्वच्छ रहना अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में वनों का सबसे अधिक महत्व है। वनों को धरती के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि यही वन जीवों के लिए जरूरी प्राण वायु को पूरे वायुमंडल में फैलाते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए वनों पर निर्भर रहा है। मनुष्य खाने के लिए फल, घर बनाने के लिए लकड़ी, शरीर ढकने के लिए पेड़ की छाल, उपचार के लिए जड़ी बूटियां, औषधियां इत्यादि वनों से ही प्राप्त करता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा के लिए वनों में ही गुरुकुल की स्थापना करते थे। गुरुकुल, जहां शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, ताकि शिष्य प्रकृति की उपयोगिता समझ सके। प्राचीन काल में लोग वनों और वन्य जीवों की रक्षा करते थे, परंतु बड़े ही दुख की बात है, आज मनुष्यों ने वनों की अंधाधुंध कटाई करके स्वयं का और अन्य जीवों का अस्तित्व संकट में डाल दिया है। वनों की कटती संख्या से सभी ऋतुएं प्रभावित होती हैं और जीवों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। यह हम सब जानते हैं बच्चों कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जीवन नहीं रहेगा, लेकिन मनुष्य इस बात को जानते हुए भी इसके विपरीत काम कर रहा है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक राजा आखेट खेलने के लिए वन की ओर जा रहा था। आखेट अर्थात शिकार करने। रास्ते में एक वृद्ध आम का पौधा लगा रहा था। वह वृद्ध के पास गए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप तो इतने वृद्ध हो गए हैं और फिर भी यह पौधा लगा रहे हैं। आप यह पौधा क्यों लगा रहे हैं? वृद्ध ने बड़ी सहजता के साथ उत्तर दिया, हे राजन, मैं इस पौधे को स्वयं करके फल खाने के उद्देश्य से नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि मैं इस पौधे को अपने पोते पोतियों के लिए लगा रहा हूँ, जिससे वे बड़े होकर फल खा सकें। जिस तरह मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए पौधे लगाए थे और बड़े होने पर मैंने उनका लाभ उठाया। राजा यह सुनकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने वृद्ध को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वास्तव में पेड़ पौधे सारी मानव जाति की धरोहर है। प्राचीन काल से ही मनुष्य इनकी रक्षा करता आया है और हमारा धर्म भी यही है कि हम इन धरोहर को संभाल के रखें। अतः हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमारे प्राचीन ग्रंथों में पेड़ पौधों को पुत्र के समान बताया गया है। इस प्रकार एक पुत्र अथवा पुत्री अच्छे लालन पालन के बाद बड़े होकर सत्कर्मों से अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, उसी प्रकार हमारे द्वारा लगाए गए पौधे भी वृक्ष बनकर हमारा नाम स्मरणीय बना देते हैं, यानी कि याद रखने योग्य है। हिंदू धर्म में तो कुछ पेड़ पौधे पूजनीय भी माने जाते हैं, जैसे पीपल, बरगद, केला, बेल, तुलसी इत्यादि। अतः हमें पेड़ पौधे से होने वाले अभूतपूर्व फायदे को ध्यान में रखते हुए उनकी रक्षा करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वृक्षों के हमारे जीवन में अनेकों लाभ हैं, जैसे कि वृक्ष वर्षा कराने में अत्यंत सहायक होते हैं। ये जल के बहाव से भूमि के कटान को रोकते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ती रहती है। परंतु वर्तमान युग में मनुष्य ने अपने विभिन्न स्वार्थों के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की है। अंधाधुंध यानी कि बेहिसाब, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा खेती के लिए, रहने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए ज़मीन मिल सके। मनुष्य कागज़, ईंधन और घरेलू सामान के लिए वृक्षों को भारी मात्रा में काट रहे हैं। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और इसके फलस्वरूप लोगों की बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी वनों की कटाई की जाती है। वनों के सिमटने से आज मनुष्य और जीव जंतु तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वनों के कटने से वर्षा प्रभावित हो रही है। ऋतुओं में
अनियमितता आ रही है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियरों और ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। अगर इसी तरह से मनुष्य ने वनों की उपयोगिता को नज़रअंदाज किया तो उसे इसके बहुत ही भयानक परिणामों का सामना करना होगा। जहां एक ओर लोग निजी स्वार्थ के लिए वनों की कटाई किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ महान व्यक्तित्व वनों को बचाने के लिए अपने प्राण तक लगा रहे हैं। चिपको आंदोलन इसका एक जीता जागता उदाहरण है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन के अंतर्गत 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया। जब उत्तराखंड के रैणी के जंगल के लगभग 2500 पेड़ों को काटने की नीलामी हुई, तो गौरा देवी नामक महिला ने अन्य महिलाओं के साथ वनों की कटाई का विरोध किया। इस आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा और कार्यकर्ता मुख्यतः ग्रामीण महिलाएं थीं, जो अपने जीवन यापन के साधन व समुदाय को बचाने के लिए तत्पर थीं। पर्यावरणीय विनाश के खिलाफ शांत अहिंसक विरोध प्रदर्शन इस आंदोलन की अद्वितीयता विशेषता है। एक अनुमान के अनुसार भारत के 33% भूभाग में वनों का होना आवश्यक है, जबकि वन 24% से भी कम हो गए हैं। भारत सरकार वनों की घटती आबादी को स्थिर करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है, जिससे लोगों को सामाजिक वृक्षारोपण करके तरह तरह के वृक्ष लगाने को प्रेरित किया जाता है। विद्यालयों, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों को वृक्षारोपण अभियान के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे लोगों में अधिक संख्या में वृक्ष लगाने की प्रवृत्ति विकसित हो सके, क्योंकि अंततः वृक्ष ही आंधी तूफानों की गति, पहाड़ों या चट्टानों के खिसकने, भूमि के कटान, घटती प्राणवायु और प्रदूषण को रोक सकते हैं। वन हमारी अमूल्य निधि है। इन्हें बचाने और सुरक्षित रखने के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करने चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ का मौलिक ज्ञान है, पर्यावरण हमारी प्राकृतिक संपदा है, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है, इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमें है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसको सहेज के रखना हमारी जिम्मेदारी है। केवल इसका उपयोग करके अपने स्वार्थ के लिए इसे व्यर्थ ही छोड़ देना, ये स्वार्थ की भावना है। और हम सबको स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर सबकी प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, इस जीवन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हित इसमें हमारा भी है और आपका भी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और इस पाठ से मिलने वाली शिक्षा को जीवन में आप ज़रूर अपनाएं और ढेर सारे पेड़ लगाएं, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे और सबका जीवन स्वच्छ व सावधानीपूर्वक बीते। तो अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।